नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने धातु, अधातु और उपधातु के बारे में बताया था। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मिश्रण। मिश्रण होता क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों या तत्वों या यौगिकों को एक अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो क्या बनता है? मिश्रण। लेकिन उसमें रासायनिक गुण है वो परिवर्तित नहीं होने चाहिए। रासायनिक गुण का मतलब है कि नया पदार्थ नहीं बनना चाहिए, उसके पदार्थ के जो मुख्य गुण है, मेन गुण है, वो बदलने नहीं चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रण। मिश्रण के निम्न उदाहरण है, जैसे जल के अंदर हमने चीनी को मिक्स किया तो वो भी क्या है? एक प्रकार का मिश्रण। जैसे ही उसको चीनी को पानी के अंदर मिलाया तो उसमें चीनी के भी गुण आएंगे, पानी के भी गुण आएंगे, लेकिन दोनों ने अपनी प्रकृति या नेचर चेंज नहीं किए, तो वो किसका उदाहरण हो गया? मिश्रण का। दूसरा उदाहरण हम बात करें मिश्र धातु का। मिश्र धातु में एग्जांपल लेते हैं पीतल का। पीतल के अंदर ये तांबा और जस्ता से मिलकर बनी हुई। तो जब पीतल को देखते हैं हम तो उसके अंदर जस्ता के भी गुण उपस्थित होते हैं और तांबे के गुण, इसीलिए इसको मिश्र धातु को हम किस में लेते हैं? मिश्रण के अंदर। अब बात करते हैं मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसको एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलाने पर, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ, चाहे वो तत्व हो या यौगिक हो, इनको आपस में मिलाने पर अगर पूरा का पूरा घुल जाए, तत्व या यौगिक को आपस में मिलाने पर पूर्णतया घुल जाए, तो वो क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण। जैसे उदाहरण लेते हैं, जल के अंदर अपने चीनी को मिक्स करेंगे तो कंप्लीटली अगर घुल जाए, क्योंकि चीनी को जब पानी के अंदर डालते हैं तो पूरी की पूरी घुल जाती है, लेकिन उसमें चीनी के भी गुण होते हैं और पानी के गुण होते हैं, उसने एक नई प्रकृति नहीं डेवलप की, इसीलिए किसका उदाहरण हो गया? समांगी मिश्रण का। दूसरी बात करें विषमांगी। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? जिसमें एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में या एक तत्व को दूसरे तत्व में या एक यौगिक को दूसरे यौगिक में मिलाने पर पूर्णतया नहीं घुलते हैं, उसे क्या कहते हैं? विषमांगी। जैसे अपने पानी के अंदर तेल को डालेंगे तो तेल की परत ऊपर बन जाती है, पानी नीचे रह जाता है, तो दोनों सेपरेट है, पूर्णतया नहीं घुले, तो वो किसका उदाहरण हो गया? विषमांगी मिश्रण। इसी तरह जब पानी के अंदर हम रेत को मिलाते हैं तो रेत नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर रह जाता है, दोनों को आसानी से हम सेपरेट कर सकते हैं। जिनको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं वो किस में आएंगे? विषमांगी मिश्रण में। जिसको हम आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते वो क्या आते हैं? समांगी मिश्रण। अब ये एक अंतर ये भी हो सकता है कि हम जिसको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि चीनी को पानी में घोलने के बाद इसको चीनी को आसानी से हम अलग नहीं कर सकते, तो ये समांगी मिश्रण का उदाहरण हो गया। अब विषमांगी में पानी को रेत से अलग अलग करना है तो छान करके हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें बात करेंगे हम समांगी मिश्रण के कुछ उदाहरण, विलयन की, जिसमें विलयन के बारे में हम डिटेल से थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो मिलते हैं, इसके लिए थैंक यू।